आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी हैं और कुछ ही पलों में आपके बीच पधारेंगे। और इसी क्रम में समस्त विभाग के लोग आए हुए हैं। हम अपने विभाग की चर्चा कर रहे हैं। किसान बंधुओं, जैसा कि हम पहले भी थोड़ा बता चुके थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत आपके खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। उसमें 4 समस्याएं आती है। पहली समस्या ये आती है कि आपका सबसे पहले जो है, आप किसी भी जन सेवा केंद्र से उस योजना का आप स्टेटस अपने आधार के माध्यम से निकलवा लें। उस पर सारा विस्तृत जानकारी देता है। इसी क्रम में पहली समस्या आती है नो लैंड सीडिंग की। आपके स्टेटस पर अगर लिखता है नो लैंड सीडिंग, अर्थात जो आपकी जमीन है पीएम किसान योजना से नहीं जोड़ी गई है। अतः आपसे आग्रह है कि अपने लेखपाल महोदय से संपर्क करके और अपने तहसील से उसको जुड़वा लें, तभी पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा। दूसरी समस्या आती है नो आधार सीडिंग विथ बैंक, अर्थात जो आपका आधार है बैंक अकाउंट से एनपीसीआई सिस्टम से लिंक है। आप कहते हैं कि हम पैसा आधार से निकलवा लेते हैं, वो दूसरा चीज है, लेकिन आप एनपीसीआई सिस्टम से अगर लिंक नहीं कराएंगे तो पैसा नहीं जाएगा। अतः आप लोग बैंक से मिल करके एनपीसीआई से लिंक करवा लें। इसके अलावा अगर बैंक वाले आनाकानी करते हैं तो उस परिस्थिति में आप पोस्ट ऑफिस वाला खाता खुलवा लें। मात्र 200 रुपए का खाता खुलता है और पीएम किसान का पैसा आसानी से आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरी समस्या आती है ई-केवाईसी की। किसान बंधुओं, पिछले यानी कि 2022 फरवरी मार्च से ही ई-केवाईसी चल रहा है और पहले जन सेवा केंद्र वाले लोग करते थे, अब तो विभाग भी कर रहा है। तो अधिकांश किसान बंधु ई-केवाईसी करवा चुके हैं। कुछ किसान बंधु लोग नहीं करवा पाए हैं, उनका इस बार ई-केवाईसी की वजह से पैसा रुका है। अतः आप हमसे मिल करके, चाहे आप जन सेवा केंद्र से मिल करके अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें। चौथी समस्या आती है कि अगर आपके स्टेटस पर लिखता है कि पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, अर्थात राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, या पेमेंट स्टॉप बाय डिस्ट्रिक्ट, अर्थात जिले स्तर से रोक लगाई गई है, तो इस केस में आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और तहसील स्तर से प्रमाणित खतौनी ले करके आप जिले पर कृषि विभाग में संपर्क करके इसको सुधरवा सकते हैं। वहाँ पर काउंटर लगे हुए हैं। ये थी आपकी पीएम किसान योजना। इसी क्रम में श्री अन्न योजना, जो बिल्कुल प्राकृतिक खेती पर आधारित है। किसान बंधुओं, भारत सरकार के तरफ से पूरे देश में श्री अन्न योजना संचालित की जा रही है और इस वर्ष को यानी 2023 को इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। बड़े गर्व की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री योजना उन्होंने शुरू किया है। श्री का मतलब क्या होता है? जब किसी के नाम के आगे अगर श्री लग जाए तो उसका सम्मान बढ़ जाता है। इसी तरीके से आपके जो मोटे अनाज हैं, इन्होंने श्री अन्न नाम से पुकारा है। कहने का मतलब कि श्री का मतलब ये हो गया कि आप जो है मोटे अनाज के नाम के आगे यानी श्री अन्न, इन्हीं को कहा जाता है जो मोटे अनाज है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, कोदो, तंगुल, रागी, चीनी, चना और काकून, रामदाना, ये सब जो है मोटे अनाज में आते हैं। किसान बंधु, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आप प्राकृतिक खेती के रूप में आप इनकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती है। आप इनमें जैविक खाद का प्रयोग करते हुए अगर आप इससे जो भी उत्पाद पैदा करते हैं बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक होता है, संतुलित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप अन्न का ग्रहण कर अच्छे खाते हैं, अगर मोटे अनाज की रोटी अगर आप 2 से 3 खा लेंगे तो उन
जो पोषक तत्व है उतना मिल जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है, और तमाम तरीके की बीमारियों से लड़ने की क्षमता का भी विकास होगा, जैसे कैंसर संबंधी, हृदय रोगी संबंधी, फेफड़ा संबंधी। तो अगर आप लोग मोटे अनाज का सेवन करें तो बहुत ही बेहतर होगा। और इसी क्रम में आप लोग जो है, अगर आपके पास कितना भी खेत हो, 2 बीघा 4 बीघा, तो हमारा निवेदन है कि आप उसमें से 1/4 कम से कम, मान लीजिए 1 बीघे का 5 बिस्सा या 10 कट्ठा जो है, आप जो है फसल अवशेष प्रबंधन में, किसान बंधुओं, आप फसलों के अवशेष को अगर जलाते हैं तो भारत सरकार के आपके ऊपर दंड का भी प्रावधान है। अगर आपकी जमीन 0 से 2 एकड़ तक है तो आप पर 2500 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपकी जमीन 2 एकड़ से ज्यादा, 5 एकड़ से कम है तो आपको 5000 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तो उस पर 15000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर यह प्रक्रिया आप दोहराते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाला लाभ आपका बंद कर दिया जाएगा। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।